आपको यही क्यों ख्याल आया कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? क्योंकि देखिए आप कुछ भी बन सकते हैं। जो ग़िज़ा हम अपने आप को दे रहे हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पराठे बना के खा रहे होते हैं, तो हम तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, हमें भी ज़रूरत है न्यूट्रिशनिस्ट की। आप अपने घर में ही लेमन लगाएं और उसको पिएं, वो भी बहुत अच्छा है, आपकी अच्छा। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आप हमने बड़ा सुना है डिटॉक्स जी, डिटॉक्स, होता क्या है, ये करता क्या है बॉडी के साथ? चने खा सकते हैं, इससे आपकी बॉडी फुल भी रहेगी और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। तो बच्चों को स्कूल भेजना है, ख़वातीन भी जो है वो अपना मील स्किप कर देती हैं सुबह का। जी। सो इसके कोई नुकसानात भी हैं या ठीक है? और डायरेक्ट कॉफ़ी या चाय पीना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। यानी आपने नाश्ता बंद करा दिया, हमारे पाए बंद करा दिए, आपने हमारे जो है कभी-कभी खा सकते हैं आप, चाय ये बंद नहीं करा कि दी कभी है। ना खाएं। हाँ, हम चाय करें नहीं क्या? पीनी आप। प्रोटीन का सबसे अच्छा काम ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज हो गया ना उसको रिपेयर कर रहा है, जिसको हम फ्राइड एग कहते हैं। उसको आप पानी में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं उसमें आप ऑयल डालें। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका होस्ट हुनैन ज़ैदी और आज हम बात करेंगे अच्छी ग़िज़ा के हवाले से, अच्छे लाइफ़स्टाइल के हवाले से कि क्यों अच्छा लाइफ़स्टाइल अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, कैसे एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आती है, सोने जागने की रूटीन क्या होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वानिया ज़ैदी। तो वानिया से आज हम इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस गुफ्तगू में आपके सवालात भी शामिल करेंगे जो हमें सवालात मौसूल होते रहते हैं। तो आपने इस सारी पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है। और आखिर में हमने एक कमेंट सेक्शन जो है उसमें आपने हमें बताना है आपके अगर कुछ सवालात होते हैं और आप अगर वानिया से वो पूछना चाहते हैं सवालात तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा और आगे आप अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए क्या रूटीन अपनाएंगे, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वानिया, जीटीवी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता सो हूँ। मच। आप माशाल्लाह क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। जी। लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके माशाल्लाह। जी। तो यूजुअली न्यूट्रिशनिस्ट के इतने फॉलोअर्स होते नहीं हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको लोग फॉलो भी करते हैं, आपके फ़ैन भी हैं और रहती आप सऊदी अरब में रियाद में, जी। ऐसे ही है? जी। तो मुझे ये बताइए कि वैसे बैकग्राउंड तो आपका पाकिस्तानी है ना, आप जी। पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में फैसलाबाद से जी। आपका ताल्लुक़ है, जी। लेकिन अब आप सऊदी अरब में रह रही हैं। जी। तो न्यूट्रिशनिस्ट बनना, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना और इतने फ़ैन जो है वो जमा कर लेना, तो ये इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? ख़ुसूसन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो ग़िज़ा का मामला है और ये जो सेहत का मामला है, ख़ुसूसन न्यूट्रिशनिस्ट का यही काम होता है। जी। तो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और आपको यही क्यों ख़्याल आया कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? क्योंकि देखिए आप कुछ भी बन सकते थे, जी। आप सर्जन भी बन सकते थे, आप आईटी में भी जा सकते थे और बहुत सारे शोबे-जात हैं जी। जिसमें आप जा सकते थे। तो यही क्यों, इसी को क्यों आपने मुंतखब किया? मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन का ये अल्लाह ने मुंतखब किया क्योंकि मेरी कभी भी फूड के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। तो जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा तो मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि खाना के साथ हमारा रिश्ता बहुत ज़रूरी रिश्ता है। जो ग़िज़ा हम अपने आप को दे रहे हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह ने मेरे लिए ये सब्जेक्ट चूज़ किया ताकि मैं अपने खाने के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड कर सकूँ। माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ने ही बरकत डाली मेरे काम में। जब मैंने काम शुरू किया ऑलमोस्ट 3 साल पहले, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने बनाए, यूट्यूब पे भी बनाया, फेसबुक पे भी बनाया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह अपना अकाउंट बनाया और मैंने वीडियोज़ ऐसी बनाना शुरू की जो काफ़ी लोग, उस वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं कोई बना रहा था। उस वक़्त तो ज़्यादातर यही होता था कि एक दूसरे की टाँग खींच लो या टिकटॉक पे जो चलता है डांसिंग वगैरह। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि इस चीज़ में शायद तुम्हें इतनी ग्रोथ ना मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मेरे साथ 8 लाख फॉलोवर्स हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे अच्छा, फॉलो 8 लाख फॉलोअर्स जी हैं आपके सोशल माशाल्लाह। मीडिया पे, माशाल्लाह। ये इन सारे सोशल मीडिया सबको प्लेटफ़ॉर्म मिला के जॉइन करके, जी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अच्छी फॉलोइंग है। अल्लाह का शुक्र है और ऑर्गेनिक फॉलोवर्स हैं, फेक फॉलोवर कोई नहीं है। सब वो लोग हैं जो एक्चुअल इंसान हैं और वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी फॉलोइंग हर जगह से है। चलिए अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं क्योंकि आजकल तो फेक फेक फॉलोइंग बहुत फॉलोवर्स ज़्यादा है। बहुत हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फेक फॉलोअर्स जो जी, है वो बाय कर लेते हैं बहुत कॉमन है। और फिर वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर जी, बना के बना दिखा के रहे होते हैं, ऐसे ही होता है वो ना? लोगों को बता रहे होते हैं कि हम भी कुछ हैं। जी। तो अब अल्लाह का शुक्र है हम लोग कहीं जाते हैं, हमें लोग मिलते हैं तो पता चलता है कि हमें लोग जानते हैं। शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छी बात। और मुझे फॉलोवर हर जगह से ही फॉलो करते हैं, जबकि रहती मैं सऊदीया में हूँ
और हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन मुझे इंडिया से बहुत लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे यूएस से बहुत लोग फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कहाँ से? मेरे इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के। इंडिया और पाकिस्तान के? जी, और टिकटॉक पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, और सेकंड नंबर पे सऊदी है, क्योंकि मैं कंटेंट उर्दू में बनाती हूँ। तो काफी लोग जो इंडियन मुझे फॉलो करते हैं वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको हिंदी कैसे इतनी अच्छी आती है, अच्छा। क्योंकि मैं उन्हें इंडियन नहीं लग रही होती। लेकिन माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो बांग्लादेश में भी आपके फॉलोअर्स बांग्लादेश हैं? में भी है, यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, हर जगह ही अच्छा, लोग हमें हैं। कैसे पता चलेगा कि आपके फॉलोअर्स कहाँ ज्यादा हैं? अगर हम मिसाल के तौर पे जानना चाहें कि आपके फॉलोअर्स पाकिस्तान में ज्यादा हैं, जी। इंडिया में ज्यादा हैं, सऊदी अरब में ज्यादा हैं या बांग्लादेश में तो ज्यादा ये हैं? मेरे फॉलोअर्स बताएं कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हुनैन भाई को पता चल सके कि मेरे फॉलोअर्स हैं कहाँ से। कैसे बताएंगे वो हमारे इस पॉडकास्ट के जो सेक्शन है, कमेंट करेंगे ये इस सब। वीडियो के अगर कमेंट करके बिल्कुल। बताएं कि वो इंडिया से तो हैं या मुझे भी पता पाकिस्तान से हैं, चलेगा कि कौन कहाँ 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 से है। तो सब तो करेंगे कमेंट? कमेंट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करने आ जाते हैं, तो ये करेंगे कमेंट। तो आप कहते हैं फिर उनसे कि वो बस कमेंट करके बताएं। जरूर कमेंट करें, हुनैन भाई को भी बताएं, मुझे भी बताएं मुझे देख कहाँ से रहे हैं। थैंक यू। अच्छा वानी, मुझे बताएं कि ग़िज़ा के मामले में जब हम बात करते जी। हैं तो ग़िज़ा अच्छी खानी चाहिए। हमने सुना है कि जैसे सुबह का नाश्ता है जी। तो बड़ा तगड़ा नाश्ता करना चाहिए ना। और मैं समझता हूँ कि लाहौरी हैं या पंजाब में जो लोग हैं ये तो वैसे ही बड़ा तगड़ा नाश्ता बिल्कुल। करते हैं, बड़ा बेहतरीन नाश्ता कर रहे होते हैं। यानी सुबह हम उठ के पाए खा रहे होते हैं, या हम नान चने खाते हैं, या हम मुर्ग चने खा रहे होते हैं, जी। या हम हरीसा खाते हैं। बिल्कुल। इस तरह की हमारी बड़ी रिच ग़िज़ा होती है। पराठे खा रहे हैं देसी घी में बने हुए, या फिर तेल में पराठे बना के खा रहे होते हैं। तो हम तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, हमें भी ज़रूरत है न्यूट्रिशंस की। बिल्कुल आपको है, क्योंकि ये जो ग़िज़ा जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं ये इतनी अच्छी ग़िज़ा नहीं है आपके अच्छा। लिए। देखिए, सबसे पहले हुनैन भाई, अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, जो हमारे पहले बुजुर्ग गुजरे हैं वो लोग हर काम खुद कर रहे होते थे। नहीं, लेकिन हमें तो बताया जाता है कि हम तो बड़ी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, इससे थोड़ी ताकत आती है। तो इतनी बीमारियां कैसे फैल रही हैं अगर इतनी अच्छी ग़िज़ा है? तो यंगस्टर्स के अंदर अभी आप देखें कि 20s में जो लड़के लड़कियां हैं उनकी कमर रह गई है। जब अगर हमारी ग़िज़ा इतनी अच्छी है तो हम क्यों हेल्दी नहीं है? पुराने वक्तों में क्योंकि इंसान हंटिंग किया करता था, उस वक्त आपको फैट की ज्यादा जरूरत होती थी, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। अब हम उठते हैं एसी वाले कमरों में, हम उठ रहे हैं हीटर वाले कमरों में, हम उठ रहे हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट ही इतनी ज्यादा नहीं है ना, हम इतनी फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को उतना फैटी फूड चाहिए नहीं। और ये तो खैर है भी अनहेल्दी फैट्स। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आप सुबह उठें तो आप वार्म वाटर से अपने दिन का आगाज करें। अच्छा। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है और अपने दिन भर पूरा पेट रखना चाहता है, फुल रहे हम, तो आप चिया सीड्स का पानी पिएं, आप नट्स भिगोएं पानी में, वो पीना आपके लिए सबसे अच्छा है। सुबह उठते साथ पानी पीने के बाद कोई एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की वॉक कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, ये चीज बेहतरीन चीज है। अच्छा वानिया, पानी तो ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं ये नट्स और ये चिया सीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी बात बताएं जो आम लोग भी कर सकते हो। आप लेमन यूज कर सकते हैं। लेमन, आप पाकिस्तान में तो क्योंकि इतना अच्छा मौसम यहाँ का होता है, आप अपने घर में ही लेमन लगाएं और उसको पिए, वो भी बहुत अच्छा है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, सो यू कैन गो फॉर इट। यानी अगर हम सुबह उठ के जी पानी में लेमन डाल के थोड़ा सा पी लें जी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। तो जिनको लेमन सूट करता है, जी, डिटॉक्स भी करता है हमारी बॉडी को, विटामिन सी का भी बहुत अच्छा। डिटॉक्स क्या होता है, कैसे होता है डिटॉक्स? बॉडी से डिटॉक्स हमने बड़ा सुना है, डिटॉक्स होता क्या है, ये करता क्या है बॉडी के साथ? डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हम घर पे बनाते हैं ना हुनैन भाई, उससे हमारी फैट बर्निंग कॉज करता है। वो जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है वो उसको निकालता है। अच्छा। और डिटॉक्स ड्रिंक जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रह गए खाने के बाद, और जो आप स्टूल से भी नहीं पास कर पा रहे, वो भी आपकी बॉडी से वो खारिज करता है। अच्छा, यानी कि ऐसी चीजें जो बॉडी में रह जाती हैं, जो अननीडेड है, जिनकी जरूरत नहीं है, ये जो डिटॉक्स वाटर है उनको बाहर निकालता है। अच्छा, तो ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा होता है। बहुत लोग हैं हुनैन भाई जो पानी नहीं पीते, डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं। हाँ, मैंने अक्सर देखा है, इवन मैंने कई चाइनीज को देखा कि वो अपने साथ बॉटल्स कैरी करते हैं और उसमें उन्होंने खीरे डाले होते हैं, उसमें उन्होंने लेमन डाला होता है, मिंट डाला होता है। तो क्या ये भी किया जा सकता है कि एक बॉटल अपने साथ कैरी करें? बिल्कुल। उसमें पानी में बिल्कुल क्या डालें? आप उसमें खीरा डाल सकते हैं, लेमन स्लाइसेस डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, इवन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, चिया सीड्स तो बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब हम घर पे डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं? बनाते हैं, मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल। और आप वंस इन अ वाइल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एबीसी ड्रिंक होती है जिसमें एप्पल डलता है, बीटरूट डलता है और कैरेट डलता है, आप उसको पिएं, वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स है। इसको हम एबीसी ड्रिंक कहते हैं। एबीसी ड्रिंक आसान है याद रखना सबके लिए। सो वो आप यानी एप्पल, कैरेट और बीटरूट चलिए, बहुत अच्छा। उसमें आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसी को एज इट इज पी लें। चले, पीने की बात तो हो गई कि हमने सुबह उठे, हमने पी लिया ये डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक है। अब है खाने की बात। खाना तो ठीक है हमारा, हम पाए खा रहे हैं, हम बॉन्ग खा रहे हैं, हम
मैंने भी बताया आपको, हरीसा खा रहे हैं जी। और मूर्ख फिर चने आप खा दिन रहे में हैं। और कुछ ना खाएं, अगर आप ये सब खा रहे हैं ना एक मील, तो इट्स मोर देन एनफ फॉर यू। अच्छा। इसको खाने का बेहतरीन तरीका हुनैन भाई ये, क्योंकि जो लोग ये खा रहे हैं ना, हम उनको ये नहीं कह सकते आप इसको हराम कर दें अपने ऊपर, ठीक है, ये ज्यादती होगी उनके साथ। तो इससे पहले हम ये करते हैं कि आप फाइबर रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप सैलेड लें, वो खाएं, आपकी बॉडी उसमें 50% फुल हो जाएगी। उसके बाद आप पाए खा लें, आपसे उतनी प्लेट खाई नहीं जाएगी जितनी आप नॉर्मली खाते हैं। या हम तो बड़ा पाए खाते हैं, मतलब हम सुबह भी खा रहे जब आप होते हैं तो सैलेड शाम। खाएंगे उसके बाद नहीं खाया जाएगा। अच्छा, यानी बेहतरीन सैलेड ऑप्शन खा है, लें। बिल्कुल। ठीक है। आप अपनी मर्जी से, क्योंकि घर पे आप फ्रेश सैलेड सबसे अच्छा होता है, हम्म, आप वो खाएं। अगर आप चने ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इवन इवनिंग इवनिंग एक ऐसा टाइम है हुनैन भाई जब लोग ज्यादा ओवर ईट करते हैं। लंच के बाद लोग कहते हैं अब चाय के साथ ज्यादा खाओ, वो गलत है। उस वक्त आपको मखाने खा लें, आप रोस्ट करके मखाने आधा कप वो खाएं, चने खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी फुल भी रहेगी और आपका वेट गेन भी नहीं होगा, जो ऑब्वियसली बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज नहीं है। अच्छा, चलिए, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मसलन हम नाश्ते की बात कर रहे हैं, जी और अक्सर लोग तो ठीक है डट के नाश्ता करते हैं, बड़ा जी। सा नाश्ता करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है हम्म वो नाश्ता नहीं करते। हम्म। उसका सारा दिन ऐसे होता है कि क्योंकि टाइम ही नहीं होता, जी सुबह जी बिल्कुल। ऑफिस जाना है हम्म या काम पे जाना है, दुकान खोलनी है या कोई मीटिंग है, लेट हो रहे हैं, तब इसमें मर्दों ख़वातीन की जो है वो आप कह लें कि डिफरेंस मसरूफियत नहीं है। डिफरेंट है, हाँ सही बात है। लेकिन बहरहाल आजकल तो सब मसरूफ़ हैं, हम्म, तो बच्चों को स्कूल भेजना है, ख़वातीन भी जो है वो अपना मील स्किप कर देती हैं सुबह जी का। जी जी। सो इसके कोई नुकसानात भी हैं या ठीक है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर का वक्फा दे रहे हो। एक तो होता है ना कि आप कोई ऐसी फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको आपकी बॉडी कह रही है कि ओके, या तो आप रोजे रख रहे हैं या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे तो ये जुल्म है कि आप कुछ खाओ ही ना 4-4 घंटे। सुबह उठते साथ आपको फ्यूल तो चाहिए ना बॉडी को चलने के लिए, जिस तरह गाड़ी है वो नहीं चल सकती, आप उसे कितनी देर धक्का लगाएंगे। तो बेहतर चीज ये है कि आप पानी पीने के बाद, बेशक 1 घंटे के बाद ही सही, लेकिन खाएं कुछ। और डायरेक्ट कॉफी या चाय पीना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। ये एसिडिटी कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है हमारे स्टमक पे, और अच्छा, ये हमें इन लॉन्गर रन बिल्कुल भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। यानी सुबह उठ के हम जो चाय पी रहे होते हैं, जो डायरेक्ट बेड टी चाय होती है, बिल्कुल बेड टी कंप्लीटली बंद, रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर बिल्कुल दें। बंद करें। क्योंकि यानी आपने नाश्ता बंद करा दिया, हमारे पाए बंद करा दिए, आपने हमारे जो है कभी वो कभी खा सकते हैं, मैं चाय ये बंद नहीं कह करा रही दी कभी है, ना खाएं। हाँ, हम चाय करें नहीं क्या? पीनी आपने उठते साथ। मैं खुद चाय पीती हूँ, लाजमी पीती हूँ, लेकिन पहले मैं खाना खाती हूँ, आधे घंटे का गैप, एंड देन आई गो फॉर माई टी। अच्छा, तो यानी अब चाय भी नहीं पीनी, अब हमने जो है वो खाना नहीं भी इस तरह करना, अब नहीं हमने खाना। हेल्दी होना है अच्छा, इसलिए। चले मुझे एक बात बताएं कि मैंने अक्सर सुना है जी। कि लोग ये कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, हम्म। सो जैसे आपने पानी का कहा, पानी पिए, जी जी जी। लेकिन उसके बाद जो आपका फर्स्ट मील होना चाहिए हम्म। वो प्रोटीन होना चाहिए। हाँ, प्रोटीन बहुत वो जरूरी क्यों ज़रूरी है? है। हुनैन भाई देखिए, प्रोटीन जो है वो हमारी अच्छा, बॉडी मैं में। एक इजाफा और करना जी चाहता जी हूँ। जी श्योर। वो ये कि हम खाते हैं पराठा, हम्म तो मतलब अक्सर लोग है ना अंडा पराठा खा रहे होते हैं, हम्म। या जैसे नान खा रहे होते हैं सुबह, जी या स्लाइस खा लेते हैं। जी जी जी। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? हमने क्या खाना है कि हमें वो प्रोटीन मिल भी जाए? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन जो है वो अंडे की आ जाती है। लोग चिकन भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब अंडा तो एक ऐसा चीज है ना जो सभी खा सकते हैं। तो अंडा एक ऐसी चीज है जो आपका प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है और आपको एनर्जी भी देता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा काम यह है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज हो गया ना उसको रिपेयर कर रहा है अच्छा, जब प्रोटीन हम लेते हैं। और जिस जिस बंदे की डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा है उसके मसल्स की बिल्ड ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू उस बंदे के जिसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है। तो प्रोटीन तो एटलीस्ट 40% हर बंदे को लेना चाहिए। अपनी तीनों डाइट के अंदर, तीनों मील्स के अंदर आपका प्रोटीन होना चाहिए। आप अंडे की शक्ल में लें, आप मीट की शक्ल में लें, आप चिकन की शक्ल में लें, पनीर लें, कॉटेज चीज जिसको कहते हैं। सो दे आर अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, वो आप जरूर खाएं अच्छा, यानी तीनों अगर हम मील्स में। सुबह अंडा खा लें, जी, और अंडा भी मतलब कोई भी फॉर्म अंडे की। कोई भी उबला हुआ भी बहुत अच्छा है। हम्म, और इवन अब क्योंकि ज्यादातर लोगों, इवन फ्राइड, जिसको हम फ्राइड एग कहते हैं, उसको आप पानी में बना सकते हो, जरूरी नहीं उसमें आप ऑयल डालें। बहुत सी ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें लोग पानी के थ्रू बना रहे हैं और वो रिप्लेस कर रहे हैं ऑयल को, तो यू अच्छा, मस्ट गो फॉर इट। यस, यानी हम अंडे को पानी में तल सकते हैं बिल्कुल। और वो खा सकते हैं हम। और वो ऐसा क्लास का बनेगा कि आप भूल जाएंगे, अच्छा। आपको ऑयल की जरूरत ही नहीं फील होगी। अच्छा, और कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रोटीन के, मुझे बताएं। मिसाल के तौर पे जैसे अंडा हो गया, जी, अब दाल सुबह भी अच्छा सोर्स है, दाल। लेकिन दाल कार्बोहाइड्रेट्स का भी अच्छा सोर्स है। अच्छा, तो अगर तो आप दाल ले रहे हो ना, तो उसमें आप रोटी और चावल की मिकदार को कम करें। ठीक है। और जब आप दाल खा रहे हैं या आप चिकन सोर्स खा रहे हैं, तो उससे पहले रिकमेंडेड यही है कि आप सब्जी
का एक पूरा बोल खाएं। अच्छा, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ, जी वो ये कि अब मिसाल के तौर पे कहते हैं कि कार्ब्स को कम लें, जी बंद ना करें, जी 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 कार्ब्स भी हाँ होने चाहिए, ठीक है बिल्कुल, ना, तो मतलब बैलेंस आपकी डाइट बैलेंस होनी डाइट चाहिए में। जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन्स जी भी हो, कार्ब्स भी हो, जी सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है कि आप कितने कार्ब्स ले रहे हैं, कितने जी प्रोटीन ले रहे हैं, कितने विटामिन्स ले रहे जी हैं, जी ऐसे ही जी है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं डेली रूटीन में, जी 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 और कौन कौन से हमारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, और कौन से हमारे विटामिन सोर्सेज हैं जो हमें जो है वो इस्तेमाल करने करनी चाहिए, चाहिए। खाने में ऐड करने जी चाहिए, जी तो हमारा एक कहते हैं हेल्दी और और पूरा कंप्लीट रिच मील हो जाए। कंप्लीट मील हो जाए कि बिल्कुल जिसमें हमारी सारी ज़रूरियात जो है वो जिस्म की पूरी हो रही पूरी हो। हो रही है। तो वो कौन कौन से, कुछ सीधा सीधा बताएंगे देखिए आप? कार्बोहाइड्रेट्स के बैड सोर्सेज ही मैं बोलूंगी कोई बेहतरीन सोर्स नहीं है, जिसमें रोटी है, चावल है, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड को खत्म कर दें अपने घरों से। अच्छा, मैं वाइट तो ब्रेड व्हाइट भी ब्रेड खत्म, के बहुत अगेंस्ट हूँ। पाए भी खत्म, नहारी भी खत्म, कर दें चाय खत्म, भी खत्म हो आप गई, हेल्दी वाइट होंगे। ब्रेड भी खत्म और हो गए। इवन हुनैन भाई मुझे पाइल्स हो चुका है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ब्रेड यूज करती थी नाश्ते में। अब मुझे 2 साल हो गए मैं ब्रेड नहीं खाती, अच्छा, जो मर्जी हो जाए। मैं व्हाइट ब्रेड का नाश्ते में तो खसूसी तौर पे नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि देखिए हमारी डाइट के अंदर ना हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इग्नोर करते हैं जो विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। ठीक है। जब आप वो नहीं खा रहे, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हो, तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत चांसेस हैं, पाइल्स के बहुत चांसेस हैं, हेमोरॉइड्स के बहुत चांसेस हैं, अच्छा, और इवन बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन ओवरलोड भी अगर हो जाए ठीक, तब भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अच्छा, इसलिए हमें ऐसा ही मील चाहिए जिसमें आप रोटी ले लो, आप मल्टीग्रेन रोटी लो, आप जौ की रोटी ले सकते हैं, आप सोरगम फ्लावर की रोटी ले सकते हैं, आप वो लें रोटी। उसके साथ आप प्रोटीन में चिकन ले सकते हैं। अगर आप दाल ले रहे हैं तो आप रोटी की क्वांटिटी कम कर दें। आप मीट ले सकते हैं। बीफ और मटन बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, लेकिन उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर ऑलरेडी ज्यादा है वो एबनॉर्मल हो जाता है, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। सो उस केस में हम ये बात कहते हैं कि आपकी सबसे पहले तो आपने प्रायोरिटी देनी है अपने सैलेड को, फिर आप रोटी ले लें, चावल ले लें, और इसके साथ आप मीट ले लें, चाहे वो चिकन की फॉर्म में हो, पनीर की फॉर्म में, और ये आपका परफेक्ट मील है। ठीक, इस मील के साथ ही आप कोई फल लेना चाहते हैं आप ले लें, वरना आप ब्रेकफास्ट के अंदर भी कोई एक एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, एक छोटा बनाना ले सकते हैं, और यही चीज आप अपनी इवनिंग में भी रिपीट कर सकते हैं। राइट, सो ये एक परफेक्ट मील है। अच्छा, चिकपीस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, काले चने बहुत अच्छा सोर्स हैं। जो लोग हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप किसी दिन आपने सब्जियों का सलाद लिया, किसी दिन आपने कोई फल लिया छोटा, और उसके साथ आपने चने खा लिए, रोस्ट करके खाएं, मसाले डाल के खाएं, मजा ही मजा, अब मैं पाए को आपकी भूल जाएंगे बातें आप। सुन रहा हूँ और मैं ना ये सोच रहा हूँ कि खाएं क्या, क्योंकि सब तो बंद हो इतने गया है। अच्छे ऑप्शंस मैंने हमारे दिए यहाँ जो आपको। है वो रोटी कसरत से खाई जाती जी है, जी लोग जी, दो दो तीन तीन रोटी नहीं ये खाते हैं एक गलत टाइम के है, खाने में। जुल्म है जुल्म। फिर चावल हम भर भर के खाते हैं, उसमें हम्म, पुलाव भी है, बिरयानी भी है। जी जी बिरयानी तो आपको पता है हमारी कौमी डिश है। तो अब डिश हमारी कोई भी हो कौमी, लेकिन बिरयानी क्योंकि हर जगह पसंद की जाती है, जी तो वो बहुत ज़्यादा है। चावल का इस्तेमाल तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन ये क्योंकि आप कह रही हैं कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स, हाँ, अच्छी अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको कभी खाएं ही ना, आप हफ्ते में 1 दफा खा लें, 2 दफा खा लें, लेकिन चावल के सोर्सेज के साथ में जब आप चावल की क्वांटिटी कम करें तो आप दही इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ अक्सर अब बच्चे नहीं करते, क्योंकि प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन सोर्स है, और दही भी मैं समझती हूँ कि सबको ही लेनी चाहिए। दिन में 1 दफा दही जरूर लें। अच्छा, अगर आप दूध नहीं ले पा रहे, इवन अब लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है, लोगों को दूध पीने के बाद डायरिया महसूस होता है, या उल्टी आ जाती है, या नौजिया फील होता है, तो उन लोगों के लिए भी दूध से ज्यादा अच्छा सोर्स दही है। अच्छा, दही इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, दही बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर आप जीरा डालें तो वो तो बहुत ही मेगा चीज बन जाएगा, सुपर फूड बन जाता है, तो जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरे जहन में ना अभी एक सवाल आ रहा था। जिस तरह आपने बहुत सारी चीज़ें मना कर दी हैं और आपने कहा कि ये ना बहुत खाएं, ज्यादा चीजें ऐड भी तो और की बहुत हैं। सारी चीज़ें ऐड भी कर दी हैं, यस बिल्कुल दैट्स ट्रू। अब हमारे यहाँ ना बहुत सारे मील्स हैं, जी। मसलन कोई डिटॉक्स मील चल रहा है, हम्म, कोई आपका बहुत सारे नाम हैं मील्स कीटो के, हुआ, कीटो है, एटकिन डाइट हुई, मेडिटेरियन डाइट्स हुई, जी, ये सारी बहुत डाइट्स कुछ है। हैं। लोग फिर फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, ये सब जी कर रहे होते हैं। अब इसमें से कुछ के जो है वो मतलब फ़वाइद भी हैं जी और नुकसानात भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कीटो डाइट को अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने छोड़ दिया जी, तो वो वापस उसी पर आ गए, बल्कि उससे ज़्यादा वज़न बढ़ा वजन लिया बढ़ा उन्होंने। जी। ऐसे इसी तरीके से फास्टिंग का भी कहा जाता है कि जब तक आप करते रहेंगे ठीक होगी, जब आप छोड़ देंगे तो देयर आर चांसेस कि आप दोबारा से उसी वेट पे आ वेट पर जाए, आ उससे जाएंगे, ज्यादा बढ़ उससे जाए। ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी जी, तो इसमें से कौन सी डाइट बेहतरीन है, कौन सा खाना खा सकते हैं, मतलब इसके नुकसानात कम है, फ़वाइद ज़्यादा फवाइद हैं? ज्यादा है। जी, ये चीज ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। अब देखिए जिसने पूरी जिंदगी रोटी चावल खाया ना, उसको आप एकदम से फैट डाइट मतलब कीटो पे शिफ्ट कर दोगे तो उस वो बंदा नहीं कर पाएगा। जो अच्छा, बंदा खाता ही ज्यादा गोश्त है, हम्म, उसके लिए कीटो को फॉलो करना
ज्यादा अच्छा है। ठीक। बात ये है कि आपने ये देखना है कि आप कौन सी चीज को लॉन्गर टर्म्स लेके चल सकते हैं। किसी भी डाइट से अच्छी चीज ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अच्छा। कुछ भी नहीं कोई कर सकता ना, कमरे में रहते हैं हम, एक छोटे से कमरे में, उधर वॉक करें 10 मिनट की, वॉक तो कर सकते हैं ना। 2 मील का फासला है, उस पे भी वॉक हो सकती है, मैंने की हुई है। कोविड में मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम मेरे लिए वॉक बहुत जरूरी थी, तो तब मैंने अपने कमरे में, जिसकी जगह भी कम थी, मैंने उधर ही वॉक वो आप 2 मीटर में वॉक कर रहे हो? मैं कर रही थी। अच्छा। और मैंने माशाल्लाह अपना वेट भी मेरा मेंटेन रहा, और इवन आफ्टर माय डिलीवरी भी मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखा। अच्छा, लेकिन अक्सर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जिम नहीं होगा, जब तक हमें खुला मैदान ये नहीं सिर्फ मिलेगा, बहाने हैं। हम वॉक नहीं करेंगे। ये सिर्फ बहाना है कि आप करना ही नहीं चाहते। आपने डिटर्मिन होना है कि मैंने अपने आप को हेल्दियर बनाना है, और किसी और के लिए नहीं, किसी रिश्ते आंटी के लिए नहीं बनाना, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है। अगर आप इसको सही तरीके से लेके नहीं चल रहे तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे जिम की फैसिलिटी ना भी हो, तब भी हम कमरे में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक रोप लें और रोप स्किपिंग कर सकते हैं। ये हर कोई कर सकता है। और अगर कोई ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता ना कि जी हम डंबल्स नहीं ले सकते, पानी की बोतल लें 500 ml वाली, उसी से करें। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी आदी होगी पकड़ने की चीज को, फिर आप 1 लीटर वाली बोतल पकड़ें, फिर आप 2 लीटर पे जाएं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ बिल्डिंग बहुत जरूरी है, वो करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको वॉक करनी है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग के बहुत से तरीके हैं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जो कोई भी कर सकता है। बैठे बैठे आप अपना सांस रोकें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, और उसकी आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, सो गो फॉर इट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इतनी ज्यादा जरूरी है, ऊपर से हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है, वैसे ही हमारे सांस जो हम ले रहे हैं वो ही इतना ज्यादा खराब हुआ है, वो माहौल इस तरह का है, तो उसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक्सरसाइज की भी बात कर ली, फूड की भी बात कर दी जी। अब कहते हैं कि हेल्थ इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, कि आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसमें आपकी सोने जागने की रूटीन भी शामिल हो जाती है, उसमें आपका जो है वो फूड भी शामिल होता है, क्या खा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, उसमें आपकी एक्सरसाइजेस भी शामिल होती हैं, उसमें आपकी वॉक भी शामिल हो जाती है, उसमें आपके जो है वो मेंटल हेल्थ भी शामिल होती है। सो इट्स ऑल अबाउट अ लाइफस्टाइल, कि आप किस तरह के तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह से है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होना चाहिए? देखिए, खाने में तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, एक तो आप अपने ऊपर ना वो हलाल चीजों को हराम ना करें, जो चीज पसंद है गो फॉर इट, खाएं। लेकिन अब आपने खुद, जब आप खुद इतने विजिलेंट होंगे ना कि मुझे पता है मेरी सेहत मेरे हाथ में है, तो आप अवेयरनेस जब आप में होगी तो आपको पता होगा कि यार ये चीज कभी कभी खानी है, ये चीज रोज खानी है। सब्जियां रोज खाएं, फल रोज खाएं, प्रोटीन रोज खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं। लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कि भाई बस मैंने चावल ही खाने या रोटी खानी है, ये नहीं। आप चावल को चिकन के साथ कंबाइन करके खाएं, रोटी को चिकन के साथ, मीट के साथ, पनीर के साथ कंबाइन करके खाएं। चीला एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप चीला दाल का भी बना सकते हैं, लोग तो मीट का भी बना ले रहे हैं, लोग हर चीज बना रहे हैं, तो यूट्यूब पे आजकल सब कुछ है, आप कुछ भी बना सकते हैं। सैलड जरूर खाएं। लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों के अंदर खत्म हो गई है वो है नींद। सबसे बड़ा एंटी एजिंग सोर्स, सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना ग्लो करने के लिए, क्या भाई, रेटिनॉइड्स एक तरफ, ये चीज एक तरफ, बेहतरीन चीज नींद है। आप 8 से 9 घंटे की अनइंटरप्टेड रात की नींद लें, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप खुश भी होंगे, आपका डिप्रेशन भी कम होगा। अच्छा, दिन में किसी भी टाइम सो जाएं 8 घंटे? नहीं, रात को रात की नींद। अच्छा। रात की नींद 10 घंटे भी ना, 10 घंटे क्या 5 घंटे की नींद भी सुबह के 10 घंटे से बेहतर है। अच्छा। रात की नींद इतनी जरूरी है। फजर से पहले सोएं, फजर के लिए उठना है, नमाज के लिए अलार्म लगाएं और अपनी बॉडी को अलर्ट करें। और एक और मैंने बड़ी अच्छी टेक्निक में करती हूँ, इस उंगली पे अपना थंब करके और अपने आप को अलर्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट, आप बोलें कि मैंने इतने बजे उठना है, आपकी बॉडी आपको उठाएगी। अच्छा, ये काम करता है? ये मैंने किया हुआ है। वाह। एंड इट वर्क्स। तो अलार्म भी लगाएं और अपने आप को अलर्ट करें। यानी ये थंब और ये पिंकी फिंगर को आप जोड़ें। ठीक है। और अपनी पूरी ईमानदारी से कहें कि मैंने 4 बजे उठना है, मैंने 4:30 उठना है। ये हमारी मैनिफेस्टेशन हो गई। मैनिफेस्टेशन। वाह, जबरदस्त। रूल है कि आई एम गोना वेक इट अप, ठीक, और आप उठोगे। जबरदस्त, बेहतरीन है। So go for it. तो यानी रात की नींद जो है वो जरूरी है। और जी, अगर हम मिसाल के तौर पे अपने आप को पाबंद कर लें जी, कि हम रात में इतने टाइम पे लाजमी सो जाएंगे, यानी 9 बजे हम जो है वो बेड में होंगे ही होंगे। जी, जी। तो 9 बजे नहीं हो सकता तो आप 11 10 बजे कर लें, 12 कर लें, मतलब कोई भी आप टाइम अपना रखें। एटलीस्ट कर रही। ये जो है ना कि हमने सोना ही फजर के बाद है, लेकिन 11 से लेट तो नहीं होना चाहिए।
होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो जाता है, क्या ठीक करें, है। बच्चे नहीं सो रहे होते, जी। आपके अपने काम होते हैं इतने, अगर किसी का बच्चा सो गया तो अब लैपटॉप खोल के मैं काम कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने प्लान्स डिजाइन करने हैं तो मेरे पास जाहिर है जब मेरी बेटी सोएगी तभी मैं कर पाती हूँ, टाइम मेरे लिए मैनेज करना वो होता है, तो हम्म। आप सो ये जरूर, मुश्किलात तो हैं हमारी कि बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल तो ऐसा देखिए ना, है। हमारे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जी, कि जिसमें रात में काम रात ही होता में है। काम होता है। अब जो लड़के लड़कियां यहाँ पे काम कर रहे हैं हाँ, फ्रीलांसिंग, हाँ। अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जी। यूके के लिए, तो आवर्स का डिफरेंस है। हम्म। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ दो काम और बस सोते रहो, काम करो, लेकिन मैनेज करना लेकिन पड़ेगा। नींद को अपनी प्रायोरिटी दो। और एक और चीज है, मैं जरूर मेंशन करूंगी कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं हाँ। उनकी जिंदगी ज्यादा डिजाइंड होती है, ज्यादा अच्छी रूटीन होती है, क्योंकि आपके पास इतने घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, हमने ये नोटिस किया है मैंने खुद भी किया कि ये जब हम नोटिस, सुबह उठ रहे होते हैं, फजर पे उठते हैं, तो हमारे पास लगता है कि दिन में 48 घंटे हो गए, टाइम बढ़ जाता और है, अगर आप लेट उठें तो वो 12 घंटे रह जाते आप हैं। रोते ही रहते हो, मेरा तो कोई काम होता ही नहीं, मैं तो कुछ हाँ, कर ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा होता ये, है। मैं तो वो। और क्योंकि आजकल की हमारी सोशल लाइफ भी ऐसी है कि रात को शुरू होती है, हाँ। तो उन सब चीजों को भी आपको थोड़ा थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। अच्छा, नींद के हवाले से ना अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, वो ये कि जो नींद है जी, हमारी, लेट्स से कि 11 बजे हमने अपना डिसाइड किया हुआ है कि मैंने 11 बजे सो जाना है, ठीक है, हमारा आखिरी मील कितने बजे होना चाहिए? यानी हम ऐसा करते हैं, अक्सर ऐसा कर रहे होते हैं कि 11 बजे सोना है, जी, तो 10 बजे खाना जी, खाया जी, या जी, 10:30 बजे खाना खाया, उसके बाद फौरन सो गए। हम्म। तो इज इट अ राइट थिंग, या हमारे कोई खास इस पे पैटर्न होना देखिए, चाहिए? वैसे परफेक्ट चीज तो यही है कि आपका जवाल से पहले, आपका सॉरी जो सनसेट हो रहा होता है तब आप अपना मील ले चुके हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी के लिए ये चीज मुश्किल है तो आप 7 बजे का टारगेट रखें। अच्छा, 7 बजे से पहले मैं अपना मील ले लूं, डिनर कर लूं, एंड आई एम परफेक्टली ये फाइन। 4 अब घंटे बनते मैंने हैं? बिल्कुल करें, ठीक है। क्योंकि अब और आपने डिनर पे फिर ऐसा खाना खाना है जो आपको फुल रखे। जिस तरह अगर कोई ड्रिंक पीता है, अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो उसमें एक बहुत अच्छी लोग एडिशन अब करना शुरू हो गए हैं, वो चिया सीड्स लेते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून 2 टीस्पून, तो आप काफी देर तक फुल रहते हो। पॉपकॉर्न बहुत अच्छा सोर्स है फुलनेस का, चने बहुत अच्छा सोर्स है, इवन कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी चावल भी बहुत देर तक फुल रखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। और इससे भी सबसे अच्छी चीज जो मैं हर किसी को कहती हूँ, जो मैं खुद आजमाती हूँ, डिनर के 10 से 15 मिनट बाद आप वॉक करें 10 मिनट की, आप फुल रहेंगे। अच्छा। आपकी बॉडी कहेगी रहो, बल्कि सुबह भी भूख को कहना पड़ेगा कि खाओ, वरना आपकी बॉडी कहेगी आई एम सो गुड। द थंब रूल इज कि आपने जिस टाइम पे सोना है उससे उससे 3 से 4 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, एंड देन यू हैव टू गो टू बहुत ही बेड। किसी को है कि आई वांट टू ईट समथिंग, तो आप दूध पी लें, हम्म। हल्दी वाला दूध, उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, उसके बड़े फायदे हैं। अच्छा, हमारे पता है क्या हो रहा होता है, हमारे तो ऐसा होता है कि हम बेड जाने से पहले, सोने से पहले, खाना हमने चले खा लिया, जितने बजे भी खा कुछ ना लिया, कुछ तो खाएंगे स्नैक, हम चॉकलेट खा लेंगे, हम कोई बिस्किट खा लेंगे, हम कोई बहुत स्नैक खा गलत है। लेंगे, हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे होंगे, क्योंकि रात सोने से पहले अक्सर लोग कॉफ़ी पी रहे पता होते नहीं हैं। क्यों पीते हैं, मुझे नहीं समझ आती है चीज, क्योंकि मुझे तो हमेशा कैफीन इंटेक जो है उससे नींद मेरी तो डिस्टर्ब हुई है, और काफी लोगों की होती है। जी। और इसमें ये बाय साइंस ये लॉजिकली भी आया है हमारे पास कि आपके लिए नींद से पहले कैफीन की इंटेक अच्छी नहीं है। इवन चाय पी रहे होते लोग हैं, पीते हैं, लेकिन काफी लोग पीते हैं, पता नहीं क्यों, इवन क्योंकि वो, लोग बेड पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि क्योंकि उसके बाद हमें ये सोते हैं। सब ड्रिंक्स ना इजी करती हैं। ठीक। और लोग पूरा दिन का सताया हुआ इंसान जो लेट उठ रहा है वो सताया ही रहेगा जब तक वो सोएगा नहीं दोबारा। सही है। तो इसलिए आपने लेट उठना ही नहीं है, आपने उठना ही जल्दी है। ठीक है। मैंने ये आजमाया है, जब मेरी बेटी छोटी थी तो सारे बच्चे सोते ही लेट है, तो माँ बाप भी फिर लेट सो रहे होते हैं और सुबह उठना भी लेट हो रहा होता है। जिंदगी का सबसे टफ टाइम और सबसे बुरा रूटीन वो थी मेरी। और अब जब मैं जल्दी उठती हूँ स्कूल की वजह से, तो बेहतरीन है, मेरे पास इतना टाइम होता है, मैं अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ, मैंने प्लान्स भी रिकॉर्ड करने होते हैं, मैंने इवन वीडियोस के लिए शूट के लिए भी जाना होता है, सो आई गो फॉर एवरीथिंग, हर चीज हो जाती है, खाना भी बन जाता है उसमें, चलिए, सब तो कुछ हो जाता है। बेहतरीन है। अच्छा, एक बात और, जो इमाम के कॉल से भी जो जी है जी, वो इमाम से भी मंसूब है, उनका कॉल भी है कि भूख रख के खाओ। ये बहुत परफेक्ट बात है। अच्छा। जब आप अपनी बॉडी को इस तरह करें कि आपके 3 हिस्से समझ लें आपके खाने में, जब आप सेकंड पे जाए ना, जब आपकी बॉडी आपको फर्स्ट अलार्म दे कि आई एम गुड, स्टॉप ईटिंग, वो लास्ट बाइट होना चाहिए, और आप अपनी प्लेट को ढक दें। अब जब आपको दोबारा भूख लगेगी तो आपने वही प्लेट निकाल के नहीं, खानी। लेकिन हम तो उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक हमारी बॉडी हाथ जोड़ के ना कहे कि बस। और इवन काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी नियत अभी तक भरी नहीं है, पेट भर गया, हाँ हाँ, ऐसे ही क्योंकि होता है। हम लोगों की नियत ही हमने इन चीजों में रख दी है कि बस खाना ही। आपको पता है इमाम ही का कॉल है कि जो ग़िज़ा है ना, मोमिन की निशानी है कि उसकी जो हड्डियां हैं उसके पेट के साथ जुड़ी हूं।
अच्छा, इतनी जरूरी चीज है, ग़िज़ा इतनी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आजकल हम और जिनको हाँ, 6 एब्स कहते हैं या बिल्कुल, हम 6 पैक कह रहे होते हैं, जो एब हमारे बने हाँ, होते हैं, इसी तरह है? वो बिल्कुल वही वाली चीज होनी अच्छा, चाहिए। लेकिन हम लोग इस हमारे तो तरीके को, पेट निकले होते हैं, इतने बड़े-बड़े हमारे पेट होते हैं। औरतें, मर्द, और आपको पता है आदमियों में हार्ट अटैक की एक बहुत बड़ी रीजन उनका पेट बड़ा होना है। अच्छा, बिकॉज़ ऑफ द फैट, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। फैट, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर। ठीक है। ये बिल्कुल हेल्दी चीज नहीं है। तो इसलिए मसल गेन करें और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि जब आपकी बॉडी आपको फर्स्ट टाइम बोले कि यार यू आर डन, स्टॉप, उसी वक्त रुक जाए। अच्छा, यानी हम वाक़ई ऐसा है कि जब हमारे ब्रेन पे सिग्नल आने लगे कि मैं सिग्नल दे फुल देता होने है लगा ब्रेन, हूँ जी बिल्कुल। और मैदा और में वो भरने लगा। बताऊं कब देता है, जब आप खाते स्लो। जो लोग बहुत ज्यादा खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उनकी बॉडी, क्योंकि ब्रेन सिग्नल को, स्किप कर जाती है। एग्जैक्टली, अच्छा। हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप डिजाइन करते हैं। ठीक है। ब्रेन को मोटिवेशन का कुछ नहीं पता, एक्शन का पता है। तो मोटिवेशन कुछ नहीं है कि जी मुझे तुमने वो कहेगा नहीं भाई, आपने डिसाइड करना है, आप अशरफुल मखलूक हो, मैं नहीं, मैं आपका पार्ट हूँ। आपने अपने ब्रेन को बोलना है स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम चलें भूख रख के खाएं, जी हम जो है वो रुक जाएं, पेट फुल ना होने दें, जी मैदा फुल ना होने दें, उससे पहले हम रोक लें अपने आप को। लेकिन साथ साथ ये करें कि हम जो मील्स की तादाद है वो बढ़ा दें, यानी दिन में हम बिल्कुल, 3 बार खा रहे कर हैं सकते हैं आप, तो बिल्कुल हम करें। उसको 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर 5 बार भी सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। थोड़े थोड़े पोर्शन। आप ये करें कि आप मेजर मील्स 3 ही रखें, ठीक है। लेकिन आप उसमें बीच में स्नैक्स ऐड करें। अब मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो आप स्नैक ले रहे हैं, उसमें आप एप्पल ले लें, हम्म, आप उसमें 6 क्यूब्स ले लें मेलन के, इवन आम भी खा सकते हैं, छोटा आम ले लें। मतलब हर मौसम के हिसाब से आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते अच्छा, स्नैक्स जो है वो आप सैलेड को भी कह सकते हैं, स्नैक्स आप फलों को भी कह सकते हैं, हैं, चनों को भी कह ये सकते सिर्फ हैं, चिप्स पॉपकॉर्न को नहीं भी होते, नहीं। ये ये सिर्फ फ्रेंच चिप्स फ्राइज नहीं होते होते। ही नहीं है, सिर्फ अच्छा, होते नहीं, ये होते ही नहीं है ठीक स्नैक। है। हफ्ते में एक दफा अगर किसी को चिप्स पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, ठीक है। आप खाएं। अब मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ, मुझे यहाँ के स्नैक्स पसंद है, मैं खाती हूँ। जबकि मैं अपने घर पे रियाद में इस तरह नहीं खा रही होती। लेकिन वो मेरी चॉइस है कि यार कभी कभी बंदा ऑब्वियसली आपको खाना चाहिए, अपने आप को मारे ना, अपनी ख्वाहिशात को मारे लेकिन ना। वंस इन अ ब्लू मून होना चाहिए, या ये लाइक रोज नॉट अ नहीं होना डेली चाहिए। रूटीन, ठीक है। हर रोज मैंने चॉकलेट खानी है, नो, अच्छा, ये सही। हेल्दी नहीं है। डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है, मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, सो डार्क चॉकलेट खाया करें जिनको लेकिन पसंद है। कब खाएं ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है, आप अपने लंच के बाद भी खा सकते हैं। इवन लोग, कुछ लोग रात को भी हम्म, खा रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम वेट गेन के केस को देख रहे हैं या वेट लॉस के केस को देख रहे हैं। दोनों केसेस में डिफरेंट है। बल्कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से ही है, वानिया जैदी के नाम से ही, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो है वो, कि जो वेट गेन करना चाहता है और जो वेट लॉस करना चाहता है, सेम खानों में आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देखें, उससे आपको पता चल सकता है। अच्छा वानिया, एक बात जो अब तक मुशाहिदे में आई है वो ये कि हम जो है अपनी जब डाइट प्लान करते हैं, जी एक तो चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। जी हम जो भी हमारा सोर्स है, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, वो कार्ब्स हैं, वो प्रोटीन हैं, वो विटामिन्स हैं, हमें पता ही नहीं होता है। जी 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 हम अगर कोई बिल्कुल फल ले रहे हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हम कौन से विटामिन जो है वो कंज्यूम कर रहे कंज्यूम हैं, कर उसमें रहे हैं। आयरन है, उसमें हम्म जो भी है हम्म हमें पता ही नहीं है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो भी जा रहा है हमारी बॉडी में पता नहीं होता। एक चीज़ तो ये, सो हमें ये मालूम होना चाहिए जी कि हम जो भी खा रहे हम्म हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है, कौन सी ग़िज़ाइयत मिल रही जी है। एक चीज़ ये हो गई ना। जी अच्छा, दूसरी बात ये कि हर बॉडी होती है डिफरेंट। जी बिल्कुल कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं, हमने देखा है कि वो खाते हैं और लाइक मुस्तकिल वो खा रहे होते हैं, अच्छा हम्म खाते हैं, डाइट अच्छी खासी होती है उनकी, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता। हम्म और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा खाते हैं और वेट गेन कर लेते हैं। तो क्या हर एक का डाइट प्लान डिफरेंट होना चाहिए? ये सब्जेक्टिव है, हर एक के हिसाब से जी अलग-अलग डाइट प्लान हो, हर एक के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे होते हैं या उनको जो चाहिए होते हैं वो हम्म अलग-अलग होने चाहिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब मैं प्लान्स बनाती हूँ, तो इवन अगर किसी को डायबिटीज टाइप 1 ही का, मैंने लेटेस्ट बनाया एक बच्चे का, और उसके भाई को भी है, तो उन दोनों बच्चों के डाइट प्लान्स अलग होंगे, क्योंकि वो कस्टमाइज प्लान्स में रिक्वायरमेंट बच्चे की बॉडी नीड्स के हवाले से, मेडिकल कंडीशन के हवाले से मुख्तलिफ हो जाती है। और वही जो मैंने पहले भी बात की, आप एकदम से उसकी प्लान नहीं बदल सकते। ठीक। अगर किसी को चावल पसंद है, हम उसको एकदम से एलिमिनेट नहीं करेंगे। और छोटे बच्चों के लिए तो आपको पता है और डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, हमारे यहाँ वेट गेन और वेट लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस है। हम लोगों के यहाँ स्ट्रेस इतना ज्यादा है, हर चीज पे जा रहे हैं, कहीं रेस लगी हुई है, पता नहीं है कि कहाँ जाना है। 99% लोग ऐसे हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं करना,
उनको कुछ पता भी नहीं है उन्होंने कहाँ जाना है, बस एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है। ऐसा है। और आपको पता है एक रिसर्च हुई थी, स्पिनच पालक को हम बड़ा सोर्स समझते हैं आयरन का कि बड़ा अच्छा सोर्स है, एक्चुअली वो इतना अच्छा सोर्स आयरन का है नहीं। अच्छा। जितना अच्छा हमें लगता है। और हमारी बॉडी पे रिस्पॉन्ड वो कैसे करता है, मैं आपको मेडिकल चीज बता रही हूँ। कुछ बच्चे थे अमेरिका पे, उन पे ये स्टडी हुई कि वो स्टूडेंट्स से उनके लंच बॉक्स के अंदर स्पिनच आता था, जिस तरह का भी बच्चों को पसंद है। उनको कहा जाता था कि बेटा इसको आप बोलो भी और ये है भी, आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स है आपका। वो कहने लगे और उन सब बच्चों के अंदर आयरन बिल्कुल नॉर्मल आया, क्योंकि वो ये सोच के खा रहे थे। अच्छा। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी डाइट दें, उन्हें बताएं और खुद भी अलर्ट रहें कि इसके अंदर ये अच्छा है। और अपने खाने को, जिससे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, कि हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। इस खाने की पावर इतनी ज्यादा हो जाए जितनी उसमें ऑलरेडी होती भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो आप खा रहे हो उसको ऐसा समझो कि मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो ब्लेसिंग आपकी बॉडी में भी नजर आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ में भी, और आपकी स्किन पे भी। ग्लोई किसी और होगा। अच्छा। ये एक बहुत So साइंटिफिकली प्रूवन। it's about training your brain. एग्जैक्टली। आपने कहना है ये मैं सेब खा रही हूँ, बेहतरीन चीज है, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह ने मुझे ये चांस दिया कि मैं ये सेब खा रही हूँ। तो आप देखेंगे। अच्छा, तो आपसे भी लोग राब्ता करते हैं, मतलब आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो जी लोग राब्ता करते जी हैं आपसे अपने प्लान्स बनाने के लिए, जी। अपनी मैंने डाइट हर डिस्कस तरह का करते हैं? डाइट प्लान बनाया है। अच्छा। मैंने कैंसर का भी प्लान बनाया है, ठीक है। कस्टमाइज बनाती हूँ मैं। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, हाइपरटेंशन, हर तरह की चीज का मैंने। डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है आपके फूड बिल्कुल। से? अच्छा। डायबिटीज एक ऐसे ही स्टेट है जो हमारी एक्सरसाइज और डाइट से मैंने अपनी कंट्रोल की है। मुझे प्रेगनेंसी में हुई थी गेस्टेशनल डायबिटीज, और गेस्टेशनल डायबिटीज में ये होता है कि बच्चे का वेट बढ़ जाता है, तो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। ठीक। अब जो मेरे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा माने आप मेडिसिन लेना चाहती हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद करूंगी, क्योंकि अब मैंने न्यूट्रिशनिस्ट हूं तो कोई तो फायदा हो। अब जब मैंने किया और मैं 1-2 दिन बाद उनके पास गई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखेगा आप तो बड़ा लकी आदमी है कि आपकी वाइफ ने इतनी जल्दी उस चीज को क्योर किया। सो मेरी माशाल्लाह से डिलीवरी भी नॉर्मल हुई ये थी। सारा कुछ आपने डाइट से किया है? मैंने डाइट से और कोई एक्सरसाइज आपने से, दवा नहीं ली है? कुछ भी नहीं, ये हो सकता है? एक दफा भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। और डाइट से भी ज्यादा, क्योंकि आप ग्लूकोमीटर अपने पास रखें हाँ। और देखते रहें। भाई यहाँ तो पूरी जिंदगी लोगों की गुजर जाती है दवाएं मेरे खाते पापा ने खाते। रिवर्स किया है। अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब वो अपने 60s में है और उन्होंने माशाल्लाह। एक्सरसाइज करके माशाल्लाह से हर मील के बाद आपने वॉक करनी है 10 से 15 मिनट। वॉक आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक। मेक इट योर बेस्टी। और वॉक फ्रेश एयर में तो इतना मजा आता है, मुझे तो लगता है जिंदगी नई हो गई है। इतना अच्छा फील करती हूँ मैं। सब करेंगे जब आप अपने आप को बोलोगे कि वॉक अच्छी चीज है, आपने करनी है तो आप करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने आपसे मसलन जो है वो डाइट प्लान बनवाना हो, जी तो आप कंसल्टेंसी भी देती हैं मैं उनको? देती हूँ, बिल्कुल। कोई भी और मैं आपसे थ्रू राब्ता कर आउट, सकता है, बिल्कुल ऑनलाइन कोई कर भी सकता है? ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मुझे मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब सब पे मेरा अपना ही नाम है, किसी भी बानिया मुल्क से कर ज़ैदी। सकता है? कहीं से भी ठीक आप है। मुझे राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, इंडियन, बांग्लादेशी मैंने हो, सबका या- बनाया भी हुआ है। अच्छा। मेरे पास बहुत इंडियन क्लाइंट्स भी रहे हैं, ठीक है। और कनाडा से भी मुझे मैंने प्लान्स बनाया, अमेरिका से भी। सो या आई हैव बीन वर्किंग लाइक मोर देन 8 years नाउ। मैंने इवन जब मेरी डिग्री चल रही थी तभी मेरी डिग्री 2019 में कंप्लीट हुई है, तब उससे पहले से मैं प्लान बना रही हूँ। That's very nice, मैंने माशाल्लाह। पढ़ते पढ़ते ही बनाए हैं प्लान। यानी अब आपको समझ लें 6 साल से ज्यादा का अरसा हो जी गया जी इस पे जी। काम करते हुए? 6 साल से भी क्या, मैं जब डिग्री कर ही रही थी तब भी 8-9 तब से साल आपने से मैं प्रैक्टिस कर शुरू ही कर दी रही थी? हूँ। अच्छा। मुझे बहुत शौक था, बना रही थी, लोगों के भी, अपने भी बनाए मैंने, अपने आप को। इवन मैंने अपनी पाइल्स की डाइट भी बनाई है, और वो भी मैंने अपने आप को क्योर किया, अपने हस्बैंड को भी क्योर किया। और भी बहुत लोग हैं जिनकी मैंने हर उस चीज में, हमें अंदाजा ही नहीं हमारा खाना कितना जरूरी है, और हमारी लाइफस्टाइल चेंज कर देती है हमें, हमारी जिंदगी को। डेफिनेटली ऐसा ही है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ना पाकिस्तान की जी बात जी करें, जी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ मैं, जी तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, एक तो ब्लड प्रेशर की हैं, जी 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 डायबिटीज़ है, तीसरा फैटी लिवर। जी जी। अब कोई भी बंदा हमारे यहाँ फैटी लिवर चेक कराने जाता है, उसका फैटी लिवर आता ही आता है कि वो फैटी बिल्कुल लिवर है। जी जी। उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डाइट से? सबसे बड़ी चीज है उसमें वेट लॉस करना है आपने, क्योंकि 7 से 10% हमारा जो फैटी लिवर के केसेस है ना, वो डाइट से ही कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा, ये होता क्यों है? फैटी लिवर इसलिए होता है क्योंकि हम ना, लिवर एक तो हमारा बड़ा इग्नोर्ड ऑर्गन है, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पोल्यूशन की वजह से भी होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं और जो खारिज हो रही है, अब तो खैर स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, औरतें भी कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी। और जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे वो उस एनवायरनमेंट में है, तो वो वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। और जैसे हमारे डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स एक्सरसाइजेस भी डिटॉक्स होती हैं, वो हम नहीं करते, तो बॉडी में स्ट्रेस होल्ड होता तो लोगों रहता को है। पता ही नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्या नहीं, चीज़ है। अवेयरनेस ही नहीं है। और जब आप चाय पी रहे होते हो या कॉफी पी रहे होते हो सुबह सुबह उठ के या खाने के बाद,
तो वो भी ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। किडनी डैमेज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिवर को भी डैमेज कर रही है। अगर हमारा कोई पीसीओडी बढ़ गया, जब फाइब्रॉइड्स बढ़ रहे हैं, कोई भी एक ऑर्गन जो है ना वो हमारा अकेला अकेला फंक्शन नहीं कर रहा, पूरी बॉडी है। जब वजन ज्यादा बढ़ता है तो हर बीमारी लिंक्ड है। इसीलिए जो बंदा वेट लॉस कर रहा है, अब तो सेलिब्रिटीज ने भी बड़ा वेट लॉस के शॉर्ट वो निकाल दिए, शॉर्टकट्स, और वो कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको इतना फायदा हो रहा है। जब आपका वजन बढ़ रहा है तो आपका हर ऑर्गन डैमेज हो रहा है, हर ऑर्गन पे वजन पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप अपना वेट लॉस करें, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। जब आप रात को खाना जल्दी खाएंगे ना तो आपकी पूरी की बॉडी पे आपका वेट लॉस भी होगा, फैट्स भी कम होंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स रात को ही, जो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। वो ग्रोथ ही तब होगी जब आप सो जाओगे। जब आप सो ही नहीं रहे रात को तो उसकी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? हार्मोन ही नहीं ग्रो करा तो बॉडी कैसे ग्रो करेगी? बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे फैटी लिवर का केस हो या हाइपरटेंशन का। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ रीजन ये भी है कि हम लोग बढ़े हुए वजन को समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज है, खाते पीते घर से। मतलब क्या आपका मतलब है कि जो बंदा खा नहीं रहा या कोई पतला है तो वो खाते पीते घर से नहीं है? कितनी गलत सोच है हमारे यहाँ। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि खाना जो है ना वो हमारे दिमाग पे स्ट्रांग हमें दिखाए। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम अपने टास्क कर रहे हैं, तो उसमें हम इतने मैच्योर हों। हमारी बॉडी से जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम इतना खा रहे हैं, हमारे दिमाग से होना चाहिए, हमारे एक्शन से होना चाहिए। यानी हमें उतना खाना चाहिए जितना हम कंज्यूम कर सकें। एग्जैक्टली जितना आप निकाल सको अपनी एक्सरसाइज से, बिल्कुल ठीक है। उसको आप बर्न कर सको, जितनी कैलोरीज उतना खाएं। उससे ज्यादा आपने बर्न करना है जितना आप खा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इतना फैट स्टोर हुआ है, तो आपको उसको निकालना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे खाने से रिलेटेड है जी, वो है पकाना। तो जब हम किचन की बात करते जी, हैं तो किचन में हमारे पास जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं खाना बनाने के लिए, जी, जी, वो एक ट्रेंड बीच में बहुत ज्यादा जो है वो चला था, और नॉन-स्टिक वो था बर्तन। नॉन स्टिक का। बिल्कुल, यस, जी, कि लोग नॉन स्टिक में खाना बना रहे थे। फिर हमें किसी ने कहा कि नॉन स्टिक जो है वो ये अच्छा तो नहीं ठीक नहीं है। है। तो हम वाकई ऐसा है कि नॉन स्टिक के मसाइल हैं। नॉन स्टिक बर्तन जो है ना वो उठा के सबको फेंक देने चाहिए। अच्छा, मैंने फेंके नॉन स्टिक सारे फेंक दें? बर्तन फेंक दिए, स्पेशली वो वाला नॉन स्टिक बर्तन जिसके ऊपर से लेयर्स उतर रही हैं। वो सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग चीज है, वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कॉजिंग चीज है। वो इतनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर डैमेजिंग करता है, हमें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा, और हम उसके दीवाने हुए हैं क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं। एक तो ज्यादातर चीजें जो सस्ती मिलती है ना उनको लो ही मत, क्योंकि वो बहुत गलत है। प्लास्टिक के बर्तन, खाना गर्म करना नहीं सेफ। आप सर्व कर रहे हैं उसमें, दैट्स योर चॉइस, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। बेहतरीन बर्तन है हमारा स्टील, स्टेनलेस स्टील, बहुत अच्छा, ड्यूरेबल भी है और खाने बहुत अच्छे बनते हैं, उस पर हाई हीट पे भी अच्छा बनता है। अच्छा, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन, जब आपने स्लो कुकिंग करनी है तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन भी बहुत अच्छा है। ग्लास के बर्तन भी अच्छे हैं। आप इनकी और इवन जो आयरन बेस्ड बर्तन होते कास्ट हैं, आयरन जो जो, कास्ट आयरन, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या जिनके अंदर, औरतों के अंदर बहुत ज्यादा कम होता है आयरन, तो वो लोग बनाएं। अच्छा, यानी आयरन की डेफिशिएंसी उससे आयरन क्योर के हो बर्तन जाती है, में कास्ट आयरन में बिल्कुल, बनाने से ठीक हो जाती है। जिसके अंदर है। लेकिन जिसके अंदर ऑलरेडी नॉर्मल है आयरन और वो उसमें बनाए, तो हो सकता है कि आपके अंदर बढ़ जाए, ठीक है। तो उस वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे सेफ ऑप्शन आपके पास या तो आपके क्ले पॉट बर्तन जो होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन है वो, या फिर स्टेनलेस स्टील। पहले जमाने में तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता जी, था, वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अब बन वापस रहे उस हैं, तरफ लोग आ बन रहे रहे हैं, हैं, लोग और लेके बहुत जाते जगहों पे हैं। मिट्टी के बर्तन बिल्कुल, अवेलेबल भी होते हैं। बनाएं, उसमें कड़ी बहुत अच्छी बनती है, हम तो बनाते हैं, बेहतरीन चीज है, जरूर बनाएं। अच्छा, देखिए, हमने इतनी सारी बातें की कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना, ये हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि हम सब इसलिए कर रहे होते हैं कि हम जो है वो मौत से बच सकें। जी, लेकिन मौत का तो एक दिन मुअय्यन है। मौत ना उससे एक दिन बाद आनी है, ना एक दिन पहले आनी है। तो फिर अपने ऊपर इतनी पाबंदियां हम क्यों लगाएं कि ना हम पाए खा रहे हैं, ना हम बिरयानी खा रहे हैं, ना हम चाय पी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी हैं कि हमने जैसे पराठे कम कर दिए हैं, ब्रेड कम कर दिए हैं। जी। तो जब एक दिन मौत आनी है तो फिर इतनी सारी जो है वो पाबंदियां क्यों? देखिए, मौत के हवाले से तो ये चीज है, मौत के ऊपर तो सबसे ज्यादा हमें अच्छी स्टेट में जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने खालिक के हकीकी से मिलने वाले हैं। तो मौत पे तो हमें, मैं तो अपने लिए यही दुआ करती ये हूँ कि अच्छा मैं है। बेस्ट पोजीशन पे जाऊं, कि जब मैं अपने खुदा से मिलूं तो मैं सबसे बेहतरीन फॉर्म में हूँ। एक तो ये चीज, दूसरा आपको पता होगा कि सदका देने से उम्र बढ़ती है।
इसी तरीके से जब आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो आपकी एज बेहतर होती है। मरना तो सबने, ये तो फिर आप कब्र में जाके लेटने सारे, क्योंकि मरना है। लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि आपको ये जो मैंने जिंदगी दी है ना, इसको आप बेहतरीन तरीके से गुजारें। ये आपकी सेहत एक नेमत है, आपका जिस्म एक नेमत है, आपकी सोच एक नेमत है। अपनी सेहत, अपनी सोच, इन सब चीजों को बेहतरीन फॉर्म में आपने अपनी कब्र में लेके जाना है। ये गलत है कि नहीं हमने मरना ही है तो बस अब सभी। तो इसलिए आपके ऊपर अल्लाह का एक एहसान है कि आपको उसने सेहतमंद बनाया है। अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करके अपनी सेहत को प्रायोरिटी बनाएं, फिर सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, और आप मरेंगे भी अच्छी स्टेट में फिर। ये बहुत खूबसूरत बात की आपने, और इससे मुझे एक बात याद आ गई कि जो आपका जिस्म है, जी आपकी सेहत है, ये अमानत है। बिल्कुल, ये अल्लाह ने आपको दी है और ये आपने उसको लौटानी है, लौटानी तो उसको बेस्ट फॉर्म में बेस्ट, और लौटाएं। जब मिलने ही उससे जा रहे हैं हाँ। तब तो बेस्ट होना चाहिए ना सब कुछ। तो आपने आज की गुफ्तगू सुनी कि अच्छी सेहत के लिए डाइट कितनी ज़रूरी है, अच्छा लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है, वक्त पे सोना कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसी तरीके से एक्सरसाइज क्यों रिकमेंड की जाती है, क्यों कहा जाता है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आज की गुफ्तगू में जो सबसे अच्छी बात, जो खुलासा मैं समझता हूँ, वो ये कि ये ज़िंदगी, ये सेहत अल्लाह ने हमें दी है और हमारे पास ये अल्लाह की अमानत है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस ज़िंदगी को, इस सेहत को अल्लाह ताला को उसी फॉर्म में लौटाएं, या उस बेहतर फॉर्म में लौटाएं कि जिस तरह उसने हमें ये दी है। जब हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपनी सेहत को ऐसे पेश करें कि जैसे हम शुक्र अदा कर रहे हैं उसका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।